हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो माँ काली के अपकमिंग 24 आवर्स के गाइडेंस आपके सामने हैं। ऑफ कोर्स माँ काली आपको एक सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि आपके हाथ में है ये चीज़, और आप ही खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप आने वाले 24 आवर्स कैसे बिताएंगे। यस, मैं एक गाइड हूँ और मैं आपको माँ काली के गाइडेंस देने के लिए इस टाइम पे आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आदि शक्ति है वो, सब धर्म के के सभी के माँ है वो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली काली के पापवर्णी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्निबल यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और मैं और कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं देख ले रहा हूँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं। आने वाले 24 आवर्स में आपको किस तरीके से अपने पास्ट को हैंडल करना है, या फिर किस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। लेट्स सी। जय माँ काली। भवतारिणी माँ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ खराब काम या फिर कुछ गलत तरीका शायद आप अपना रहे थे और माँ आपको रोक लिए है। मुझे ऐसा लगता है ना, माँ आपको प्रोटेक्ट किए है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे एनर्जी वैम्पायर के साथ आप डील कर रहे थे जो आपसे आपका एनर्जी छीन ले रहे थे। डेफिनेटली ये एक पास्ट पर्सन हो सकता है या फिर एक टॉक्सिक सिचुएशंस जहाँ पे आपको भी पता था कि कुछ है नहीं होने नहीं वाला है, बट फिर भी शायद आपका मन कर रहा था कि कुछ करने के लिए, कहीं पे जाने के लिए। आई थिंक माँ ने आपको रोकने के लिए बोल रहे हैं। कुछ भी पास्ट के चीजों को रिपीट मत करो। कार्मिक रिलीज जिसको माँ कहते भवतारिणी माँ, वो करना होगा। मुझे कहीं ना कहीं भवतारिणी माँ को एक जस्टिस के देवी के रूप में मैं देखता हूँ, तो ये आपको जस्टिस दिलाते हैं। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम लोग एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम पे जब जाते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा को लेके जाते हैं। तो वैसे क्या होता है कि हाँ, गुड कर्मा की वजह से हम लोगों को तो रिवॉर्ड तो मिलता है, बट पास्ट लाइफ के बैड कर्मा की वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। आपका भी सोल कुछ तकलीफ को झेल रहे हैं, हो सकता है ये घरेलू मामला, रिलेशनशिप, आप अपने कार्मिक सिचुएशंस में बंधे हुए थे। और माँ ने क्या की है, माँ आपको आपके कार्मिक सिचुएशन से बचा रहे हैं और आपके गुड कर्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रूट्स ऑफ लेबर। सो जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, इनको माँ बचा रहे हैं। माँ आपके सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों से बचा रहे हैं। बट जो चीज आपके लिए सही नहीं है, जो कार्मिक बैगेजेस, मतलब मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में हो, बट इसके पहले भी जिस रिलेशनशिप में आप थे सेम सिचुएशंस आप फेस किए, इस रिलेशनशिप में भी सेम सिचुएशंस, या फिर इसके पहले भी जॉब में सेम सिचुएशंस, इस जॉब में भी सेम सिचुएशंस, या फिर लाइफ का जो हाल है वो सेम ही है करीबन, इसको कहते हैं एक फिक्स पैटर्न। तो ऐसे ही आपके लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न चल रहा था और माँ ने उस पैटर्न में से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको बाहर निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सडन ग्रोथ आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपका मन अचानक हो सकता है कि आपको मेडिटेट करने का मन कर सकता है, या फिर आप माँ के मंदिर अचानक आप जाओगे, कोई आपको प्रसाद दे सकता है। दीज आर साइन कि काली माँ आपको बुला रही है। जैसे कि आप सुबह उठ के ही काली माँ का आपको सपना दिखेगा, या फिर मान लीजिए मोबाइल आप यूट्यूब देख रहे हो तो अचानक काली माँ के फोटोज। माँ आपको बार बार यही बोलेंगे कि आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटाओ। क्या हो जाता है ना कि हम लोग डरते हैं, हम लोग डरते हैं इस वजह से कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर कुछ फिक्स्ड पैटर्न को हम लोग ब्रेक करेंगे तो बहुत शायद बुरा होगा। बट हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोगों को एक बहुत बढ़िया सा फ्रीडम भी मिल सकता है। सो आप अपने डर के अंदर कैद थे और आपको अपने डर से माँ बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। आपको अपने फियर से माँ मुकाबला करवा रही है एंड माँ आपको वहां से बाहर निकाल के लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक सेफेस्ट फ्यूचर की तरफ माँ आपको लेके जा रहे हैं। नेगेटिव लोगों से छुटकारा दिला रहे हैं माँ, खास करके टॉक्सिक मैरिज। अगर आप डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे हो, या फिर आप इंतजार कर रहे हो कि जो आपके सामने झूठ बोल रहे हैं उनका असलियत बाहर आ जाए,
माँ कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। सो पास्ट में जो भी मिस्टेक्स किए हो, जो भी गलत पर्सन के साथ मिले हो या फिर गलत सिचुएशंस को फेस किए हो, माँ उन सभी सिचुएशन से आपको बचा रहे हैं, उन सभी टॉक्सिक चीज़ों, टॉक्सिक लोगों से आपको बचा के आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्योरीफाई हो रहे हो, आपके सोल प्योरीफाई हो रहे हैं और आपका बैड कर्मा, मतलब जो भी पास्ट बैड कर्मा था वो भी रिप्लेस हो रहा है आपकी गुड कर्मा के साथ। और कहीं ना कहीं ये जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है, यानी कि आपके हार्ड वर्क, आपकी मेहनत का पैसा आपको मिलेगा, आपका जो रेपुटेशन से होगा वो फ्यूचर में बढ़िया रहेगा, लोगों के सपोर्ट, लोगों के प्यार आपको मिलेगा। फैमिली, मान लीजिए कि बहुत कुछ करते हो बट फिर भी फैमिली का ग्राफ ऊपर नहीं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, जो विदाउट ग्रीड आपको माँ वेल्थ लेके आते हैं, विदाउट ऑब्सेशंस माँ आपको अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलाते हैं, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स माँ आपको अपने, मतलब आपके जो गोल्स है उसके करीब लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आपको एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं और आपको एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। इट्स अ कंफर्मेशन कि आपको दोबारा कोई पुरानी चीजों के साथ डील करना नहीं होगा, दोबारा कोई ऑब्स्टिकल्स के साथ फेस करना नहीं होगा। यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम अ टॉक्सिक साइकिल और ओल्ड साइकिल। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं। यस, कृष्णाओं, ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है। कृष्णाओं मतलब क्या है कि यू आर अग्नि, यू आर फायर। तो अग्नि किसके अंदर रहता है? हमारे अंदर भी अग्नि रहता है, क्योंकि इंस्पिरेशंस भी एक आग का ही नाम है। और अग्नि क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपने इंस्पिरेशंस को और पैशंस को एक साथ करके कुछ चीज को करने की कोशिश करते हो, तो एक बहुत बढ़िया सा चीज आप क्रिएट कर पाते हो। और कई कबार क्या हो जाता है कि इस इंस्पिरेशंस के ना होने से हम लोग गिव अप कर देते हैं, हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सो वैसे ही माँ आपको बोल रही है कि आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत ज्यादा ग्रेसफुल रहना होगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, नेगेटिव बात नहीं करनी है, जो चीज वर्क नहीं कर रहे उस चीज के ऊपर फोकस ना करके जो चीज का पॉसिबिलिटीज है उस पर फोकस करो। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा शिफ्ट योर फोकस। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कार्मिक साइकिल से बाहर आते हो ना, जैसे कि भवतारिणी में आपको कार्मिक साइकिल से बाहर लेके आते हैं, तब हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं, अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा। बट क्या सोचना इस टाइम पे सही रहेगा? नो, करते जाना है काम को, सोचिएगा बाद में। आप इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि जो काम आप कर सकते हो वो काम करके उसके बाद सोचो। सिर्फ आप सोचते रह रहे हो, प्लानिंग करते रह रहे हो, कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसे मत करो। शिफ्ट योर परसेप्शन। प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत रैपिड ग्रोथ, क्योंकि अग्नि मतलब एक आग बहुत जल्दी फैल जाते हैं आग, तो इसीलिए क्या कहते हैं माँ कि आप देख सकते हो घने जंगल में आग लग गया और पूरा एकदम राख हो गया जल के, उसके बाद उसी घने जंगल कुछ दिन के बाद फिर से पौधे उग जाते हैं और फिर से एकदम हरा जंगल में एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वैसे ही आपके लाइफ में कुछ चीज और वर्क नहीं करेगा, इसीलिए वो जो डिवाइन फायर है वो इस टाइम पे माँ आपको इग्नाइट करने के लिए बोल रहे, माँ आपको उस आग को जलाने के लिए बोल रहे। यानी कि आपको पता है कि कुछ कुछ काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपके लेथर्जी, आपके डर, आपके पैटर्न की वजह से आप वो काम को चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे हो। पेंडिंग काम जिसको हम कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम है बट फिर भी करने का मन नहीं है, या फिर कंफ्यूजन कि करूं तो क्या करूं, पता नहीं है कि क्या कर रहा हूं, ये वाले जो हमारे एक्सक्यूज रहता है ना, ये सब हटाओ। माँ आपको बोल रहे हैं कि जो आपका हॉबी है, जो आपका पैशन है, जिसमें आपका मन लग रहा है वो करो, जो आपको अच्छा लग रहा है। और रैदर इसको करके क्या होगा, क्या कोई फ्यूचर है, क्या सच में कुछ होगा, ये सब सोच के अगर आप बैठ जाओगे तो जो भी जितना भी आप काम कर पाओगे वो भी नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, एक एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझा सकता हूँ आपको। एग्जाम आपके बहुत सामने है और आपको पूरा बुक्स खत्म करनी है, मतलब 2-3 बुक्स। अब वो पूरा बुक को अगर आप फर्स्ट से लास्ट तक खत्म करने के लिए बैठोगे तो उतना दिन आपके पास नहीं रहेगा। तो कम से कम जितना ज्यादा हो सके वो अगर आप कवर अप करेंगे, एक बुक का 6 चैप्टर, दूसरा बुक का 6 चैप्टर, तीसरे बुक का 6 चैप्टर, तो क्या होगा, भले आपको एक कंप्लीट बुक्स आपको कंप्लीट नहीं होगा, बट आप तीनों बुक एक ही साथ उस टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। तो माँ वही चीज करने के लिए आपको बोल रहे कि एक
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितना ग्रो आप कर सकते हो उतना ग्रो करो। ज्यादा मत सोचो कि क्या नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं होगा, क्या नहीं मिलेगा। जो हो पाएगा उसके बारे में सोचो, जो कर पाओगे उसके बारे में सोचो। तो शिफ्ट योर परसेप्शंस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक हो रहे थे कि ठीक है चल रहा हूं, चलने दो, बाद में देखूंगा, 2-3 दिन के बाद देखूंगा, ये करके देखूं, नो। अब जो चीज नहीं हो रहा है ना उसके बारे में सोचना बंद कर दो। जो चीज आपके हाथ में है उसको लेके कंटिन्यू करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपना माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट करो। कुछ ऐसे इश्यूज है जो इश्यू सॉल्व नहीं होने वाला है, और उस इश्यूज को लेके अगर आज भी आप बैठे रहोगे, उम्मीद करोगे कि नहीं वो इशू बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, नो, उसको खत्म होने दो। लेट इट हैपन, व्हाट नीड्स टू हैपन, उसको अपने आप खत्म होने दो। बट आप जो काम कर सकते हो, आप जो डेवलपमेंट लेके आ सकते हो, उस पर फोकस करो। बट कृष्णाओं का कार्ड जब प्रेजेंट सिचुएशंस में आता है तो रैपिड ग्रोथ आ रहा है। ये आपके पर्सनैलिटी में हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक आग को आप जब देखते हो ना तब आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड पावर है वो बढ़ रहा है, कुंडलिनी जागृत हो रहा है, और आप ऑटोमेटिकली चार्ज अप हो रहे हो। सो भले आपको बाहर से दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, बट अंदर जो आग है, जो इंस्पिरेशन का आग है, जो डिवाइन फायर है, वो आपको वो सही काम करवा रहे हैं। जैसे कि हम जब कोई खाना खाते हैं, वो आग के द्वारा ही उस खाने को हम पका सकते हैं, और वही आग डिवाइन फायर जो उस पूरे खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। सो आग का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन से, हाँ ये डिस्ट्रक्टिव भी है और एट द सेम टाइम ये बहुत कंस्ट्रक्टिव भी है। सो नाउ आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप डिस्ट्रक्टिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, रैदर कंस्ट्रक्टिवली सोचो, प्लान करो, फोकस करो। आप देखोगे ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाओगे। आप लॉजिकल माइंड से काम अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज इंट्यूशन को यूज करके प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करो। किसी के लिए वेट मत करो, कुछ दिन के लिए वेट मत करो, कल करूंगा ये मत सोचो आज ही कंप्लीट करो। सो कुछ काम है जो आपको बहुत जल्दी करनी है। अगर बहुत डिप्रेस्ड हो, माइंड में सिर्फ एक ही चीज अटक गया है, प्लीज माइंड को शिफ्ट करो, कहीं पे जाओ, किसी के साथ बात करो, माइंड को फ्रेश करो, वापस आओ एंड गेट बैक टू योर वर्क, गेट बैक टू योर डेली रूटीन, गेट बैक टू योर पोजीशन। बिकॉज आपको कैलिब्रेट करना है खुद को। काइंड ऑफ आपका फोकस बिगड़ गया है, आपका फोकस कहीं और पे। तो इसीलिए हो सकता है कि पास कार्मिक बैग है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है। तो माँ क्या कर रहे हैं, आपको बुला रहे कि आप वापस आओ, काम पे फोकस करो, काम नहीं हो रहा है आपका। सिंपल बात। ओके, लेट्स सी आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के बाद आपको क्या मिलेगा। लेट्स सी। ओह माय गॉड, छिन्नमस्ता। सिंपल बात है, डिटैचमेंट की जरूरत है। क्योंकि देखिए क्या है कि आप जिस तरीके से चल रहे हो, मतलब आप सोचिए कि इस वीडियो के पहले जिस तरीके से आप सोच रहे थे, उससे क्या होता कि आप एक जगह पे जाके अटक जाते, क्योंकि उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप ना अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करो, आपके माइंड को डिटैच करो। छिन्नमस्ता माँ जब आ जाते हैं तब ईगो भी ड्रॉप हो जाता है, तब हमारे मस्तिष्क प्रसूत जो चिंता होता है, यानी कि हम जो सोच सोच के स्ट्रेटेजी करके प्लान करके जो बनाते हैं वो काम नहीं करता है, क्योंकि ये एक सडन रैपिड डिवाइन इंटरवेंशन है। इसका मतलब है छिन्नमस्ता माँ जब रीडिंग में फ्यूचर में आते हैं तब इसका एक ही कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि एक बढ़िया सा ग्रोथ, जो ग्रोथ को आप अभी नहीं देख पा रहे हो, जो ग्रोथ को आपको पता नहीं चलेगा, बट वो ग्रोथ होना चाहिए। अब उस ग्रोथ के लिए कुछ चीज आपके लाइफ से डिटैच भी हो जाएगा और कुछ चीज आपके लाइफ में ऐड भी हो जाएगा। क्या हो रहा है ना कि आपका जो एनर्जी आप कैरी करते हो उसमें क्या हो जाता है कि आप बहुत हैवी बर्डन्स को कैरी कर रहे थे। आपके एक्सपेक्टेशंस, समाज के एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, बिलवेड के एक्सपेक्टेशंस, तो ये करते करते क्या हो रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल गोल या फिर जो भी आपका डिवाइन गोल है, सोल पर्पस है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। इन शॉर्ट आप डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे थे। मैं पहले ही बोला कि कृष्णाओं भी आपको आपकी इनर फायर को इग्नाइट करने के लिए बोल रहे हैं, आपको अपने अंदर की आग को जलाने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे बात है कि हो सकता है कि आपका माइंड में सिर्फ ऐसे ही हो रहा है कि आप बाहर जाओगे, आपको ब्रेक चाहिए, काम पे मन नहीं है,
या फिर आपको किसी आपको जस्टिस चाहिए, आप गुस्से में हो, तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि ये गुस्सा, ये जस्टिस, ये कंट्रोल करने का जो ये हमारे आदत है, ये एक ईगो ड्रिवन एक्टिविटी है और छिन्नमस्ता माँ उस एक्टिविटीज को हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि कंट्रोल योर एंगर, ओके, कंट्रोल योर ईगो, कंट्रोल योर लास्ट, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर हेड। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब भी कार्मिक वे में बिहेव करना स्टार्ट करोगे, छिन्नमस्ता माँ आके आपको रोक देंगे और छिन्नमस्ता माँ आके आपको डिटैच करेंगे आपके कार्मिक पैटर्न से। तो क्या होता है ना कि कार्मिक फिक्स पैटर्न ऐसा होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी गलत चीजों पे फोकस करते हैं, गलत चीजों को करते जाते हैं और रिपीटेटिव वे में मिस्टेक्स करते जाते हैं। तो आने वाले 24 आवर्स में माँ आपको चेतावनी दे रहे, ए कि आप कुछ पुराने मिस्टेक मत करो, बी अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहे हो ना तो प्लीज गुस्से को पी जाओ एंड डिटैच्ड हो जाओ, क्योंकि कुछ चीज बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप सोच रहे हो और उसका कोई भी चीज का अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचोगे वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो भले आपके पास गुस्सा होने का बहुत ज्यादा वजह है या फिर आपके पास बहुत वैलिड रीजन है गुस्सा होने का, बट एक्सट्रीम कुछ चीज अच्छा नहीं होता है। तो माँ आपको बोल रही है कि खुद को रोको, खुद को संभालो। और ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ भिड़ सकते हो, झगड़ा हो सकता है, किसी को हर्ट कर सकते हो, आप अपने सोल पर्पस से भटक सकते हो। तब छिन्नमस्ता माँ के आपको बोलते हैं कि क्यों आप गुस्सा कर रहे हो, अगर गुस्सा है तो गुस्से को थूक दो, छिन्नमस्ता माँ को स्मरण करो, क्योंकि छिन्नमस्ता माँ इतना इतना मतलब इतना दयालु है कि वो अपने प्राइड को ही अपने शरीर से डिटैच किया, अपने सर हमारे प्राइड होता है, उसको भी वो डिटैच किया और वो डाउन टू अर्थ बने। तो 24 आवर्स में माँ आपको बोल रही है कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो प्लीज बच के रहो। ये बॉस के साथ हो सकता है, कोई भी बुजुर्ग पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है जहां पे आपका इमेज बिगड़ सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि आर्ग्यू आप मत करो, खुद को कंट्रोल करके रखो। जहां पे भी आपको लग रहा है कि आप एक्सट्रीम सैड हो रहे हो, एक्सट्रीम कुछ कर रहे हो, प्लीज उतना बढ़ा चढ़ा के कुछ करना नहीं है। जो करेंगे माँ के हाथ पे छोड़ दो, आप सिचुएशंस को कंट्रोल मत करो। एंड कुछ चीज ऐसा है जहां पे आपका मन बहुत आपको बोलेंगे कि चलो करते, बट आपको पता है कि वो चीज बोलना या फिर करना सही नहीं है। सो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को बुद्धू बना देते हैं, क्योंकि हम लोग स्टोरी जो नैरेट करते हैं ना, मतलब जो स्टोरी बोलते हैं, जो स्टोरी खुद को ही सुनाते हैं ना, वो ऐसे सुनाते हैं मान लो हम ही हीरो है और बाकी सारे लोग विलेन है। बट क्या हम लोग एक बार भी हमारे मिस्टेक्स को देखते हैं? छिन्नमस्ता माँ आपको वही आपके मिस्टेक्स को वो बोलते थे कि क्या आपके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं है? क्या आप एकदम परम पुरुष हो या फिर परम प्रकृति हो? तो हमारे सबके अंदर मिस्टेक्स है, हमारे सबके अंदर गलतियां है, हमारे सबके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट्स है। तो क्या करना है? तो सबको क्षमा करना है, खुद को कंट्रोल करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, डाउन टू अर्थ रहना है एंड माँ के सामने सब कुछ समर्पित कर देना है। आने वाले 24 आवर्स में अगर आप डाउन टू अर्थ होके चलते हो तो आपके लिए एक नया एकदम होराइजन ओपन हो जाएगा। एक नए तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे, खुद को शांत कर पाओगे, घर को शांत कर पाओगे, रिलेशनशिप के अंदर में भी सुकून आएगा। बट अगर आप अपने ईगो, अपने गुस्सा, अपने पावर का इस्तेमाल करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव ही होगा। सो बी वेरी केयरफुल एंड एट द सेम टाइम छिन्नमस्ता माँ आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने तामस के गुण या फिर कोई भी एक्सट्रीम गुण, एक्सट्रीम सात्विक भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम मतलब वो एक्सट्रीम डिटैचमेंट हो जाता है, एक्सट्रीम राजसिक मतलब कंपेटिटिव हो जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं, और एक्सट्रीम तामसिक मतलब डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो कोई भी गुण का एक्सट्रीम लेवल अच्छा नहीं होता है। आप अपने गुण को कंट्रोल करो, इसीलिए तो माँ का नाम है गुणतंत्रिका। बट यहाँ पे मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि छिन्नमस्ता माँ बहुत ही हैवी एनर्जी है, ओके, और वो जब आ जाते हैं मतलब आपका रास्ता बदल जाएगा और ये डेस्टिन्ड है और आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना आप इमोशंस को कंट्रोल करते रहोगे या फिर इमोशंस को कंट्रोल करोगे और चुपचाप रहोगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्लान चेंज होगा। अगर आप ऑलरेडी कुछ प्लान किए हो वो प्लान एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाएंगे, बट एक अलग प्लान होगा, अलग तरीका होगा।
और मुझे ये भी लगता है कि कुछ पोस्टपोन होने वाला है चीजें, कुछ चीजें लेट हो सकता है, या फिर कोई प्लान कैंसिल हो सकता है, कोई पार्टी कैंसिल हो सकता है। और ऐसा भी है कि आप कोई भी पर्सन को ऐसे प्रॉमिस मत करो जो आप नहीं फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कह तो दोगे बट अल्टीमेटली आप वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाओगे। तो छिन्नमस्ता में वही कहते हैं कि जितना आपके लिमिट है उस लिमिट को मेंटेन करके चलो आपको। हाँ, इसके साथ साथ मुझे एक भी चीज याद है, ऐसा ना हो कि आप किसी को बहुत पैसा दे दो, ऐसा ना हो कि कुछ कुछ चीज को आप अभी खरीदो, वो भी बहुत कॉस्टली चीज। तो प्लीज ये सब चीज से थोड़ा सा दूर रहो एंड डाउन टू अर्थ रहो, क्योंकि आने वाले 24 आवर्स में खर्चा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है। तो पहले ही खुद के सामने खुद क्लियर हो जाओ और दूसरों को भी आप एक्सेप्ट करो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूं। दसवां विद्या का हर रूप में एक अलग अलग स्पेशलिटी है। यकीन मानिए भवतारिणी में आपको प्रोटेक्ट करे, कृष्णाओं बोल रहे हैं आपको कि आप अपना परसेप्शंस बदल दो। ये जो रणचंडी, ये जो एग्रेसिव एनर्जी है ना, इसको आप शिफ्ट करो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव एनर्जी में। आप देखोगे ऑटोमेटिक रास्ता ओपन हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां छिन्नमस्ता, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो टर्निंग बेल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ नए नए वीडियोस, देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।